हाँ बच्चों, नमस्कार। ठीक हो? बिल्कुल। अपडेट तो मिल ही गया होगा कि जिन भी बच्चों ने 17 से 23 तारीख तक जो आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनका रैंक कार्ड जो है वो जनरेट हो चुका है। सबको अपनी अपनी रैंक का पता लग गया है। अब रैंक जनरेट होने के बाद में आगे की जो कड़ी होती है वो काउंसलिंग की होती है। और इस सारी प्रोसेस में अब जो कड़ी है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो काउंसलिंग कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी जानकारी हम अब देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी रैंक जारी हुई है उस रैंक के हिसाब से हमारी पूरे भारत में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, जो एबीसी के बच्चों को, पीसीएम के बच्चों को, पीसीबी के बच्चों को एडमिशन देंगी, उन कॉलेजों को हमें लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। इससे पहले मैं छोटी सी का आपसे बात कर लूं कि जिन भी बच्चों के रैंक के आधार पर कौन कौन सी जैसे कॉलेजें मिल जाएंगी, उसकी मैं बात कर लेता हूं छोटी सी। अगर किसी बच्चे के 5500 से 6500 रैंक आई है, उसको आराम से बीएससी होनर्स मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद में मैं बात करूं मोर देन 6500, और बात करूं मैं 8-1000, जिसका रैंक है उसको होटी मिल जाएगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर। और जैसे जैसे रैंक इंक्रीज होगी वैसे वैसे और जो हमारे कोर्सेज है, जैसे फिशरीज के हो गए, लाइफ स्टॉक के हो गए, डेयरी टेक वगैरह के हो गए, कम्युनिटी साइंस के हो गए, एनवायरमेंट साइंस के हो गए, तो इस प्रकार के जो हमारे कोर्सेज है उनमें उनको मिलता रहेगा। तो मेनली हमारे को जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी होनर्स ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, जो तैयारी करें अच्छी। अब मैं बात करूं कि इसके अलावा सबके सामने अभी पोर्टल खुल रहा होगा जिसमें प्रिंट रैंक कार्ड, उसके बाद में फीस का पे का ऑप्शन आ रहा होगा। इसको जैसे ही आप फीस पे करोगे, आपके पास पूरा काउंसलिंग का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का जो डेस्कटॉप है वो ओपन हो जाएगा। इसमें मैंने किया नहीं। उस डॉक्यूमेंट्स अपने को क्या क्या चाहिए वो अपन पहले देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, सबसे पहले हमें काउंसलिंग के टाइम में डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए हमें 10th की मार्कशीट चाहिएगी। देखो मैं आपको बताता हूं, किसकी मार्कशीट? 10th की मार्कशीट चाहिएगी। उसके बाद में हमारे को 12th की मार्कशीट चाहिएगी। किसकी? 12th की मार्कशीट चाहिएगी। ठीक है, ये दिख नहीं रहा इसमें, शायद कोई बात नहीं है, मैं लिख रहा हूं, है ना, मैं लिख रहा हूं बेटा। फिर हमारे को चाहिएगी टीसी। क्या चाहिएगी? टीसी चाहिएगी। देन फिर हमारे को चाहिएगा हमारा एडमिट कार्ड। क्या? एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड है वो चाहिएगा। फिर हमें चाहिएगा जो आपने फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, उसका जो इमित्र वाला जो आपको दिया था प्रिंट, वो हमें चाहिएगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रख लेना, ये डॉक्यूमेंट्स मैं इधर लिख रहा हूं। उसके बाद में आपका जो भी रैंक कार्ड जो जनरेट हुआ है वो चाहिएगा, रैंक कार्ड अपना चाहिएगा। देन उसके बाद में हमारा पासपोर्ट साइज की फोटो चलेगी अपनी, वो चाहिएगी, फोटो चाहिएगी, अपना आधार चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा। फिर हमारा डोमेस्टिकल सर्टिफिकेट चाहिएगा। देन फिर हमारा चाहिएगा करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा।
देन उसके बाद में चाहिएगा वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। देन उसके बाद में जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आपके कुछ मेडिकल डिफॉल्ट है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो हमारे को ये कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है ना? फिर से मैं आपको बता देता हूं, 10th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी चाहिएगी, एडमिट कार्ड चाहिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिएगा हमारे को, है ना? टीसी तो अभी तो चाहिएगी भी नहीं, है ना? इसको चाहे हटा दो अभी, है ना? टीसी नहीं होगी अपलोड, इसमें ना क्रॉस लगाओ, ये अपने को जब एडमिशन होगा ना हमारा तब चाहिएगी, तो टीसी को हटा दो बेटा एक बार, है ना? तो 10th 12th, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, रैंक कार्ड, फोटो, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका जो मूल निवास है वो, करेक्टर सर्टिफिकेट, और कास्ट अब आपका जाति जो प्रमाण पत्र होता है ना वो चाहिएगा। तो ये हमारे टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स होंगे ना। टीसी को हटा देना भैया, टीसी को हटा देना, और टोटल हमारे को 10 जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। तो ये सारे के सारे आप तैयार करके और आपकी काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ठीक है? देन उसके बाद में आपको जो कॉलेज आपको दिखेगी उसके अंदर आपको ये चीज देखना है कि आप एग्रीकल्चर से हो या बायोलॉजी से हो या फिर मैथ से हो, क्योंकि हर एक कॉलेज के सामने उसमें दे रखा है ग्रुप कि कौन से डिसिप्लिन के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का भी इश्यू है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लेंगे, वो तो खैर बाद में सोल्व हो जाता है, लेकिन आप डिसिप्लिन देख के ही आपका जो काउंसलिंग है उसकी वो यूनिवर्सिटी आप भरोगे। अगर ज्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे भी कॉल करके पूछ सकते हो। देन उसके बाद में अगर आपको कॉलेजों की कंप्लीट लिस्ट भी चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सत्य एग्री इंस्टीट्यूट, वहां पर जाकर आप कॉलेजों की लिस्ट देख सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम जो चैनल है उसका जो लिंक है इसी यूट्यूब चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी कॉलेज में कौन कौन से डिसिप्लिन वाले जो बच्चे हैं वो एडमिशन करवा सकते हैं, और इसमें ओबीसी की कितनी सीट है, जनरल की कितनी है, एससी कितनी है, एसटी की कितनी है, और कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है। ये सारी डिटेल्स की जो लिस्ट है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। देन वहां देखो तो वहां, वरना हमारा जो एप्लीकेशन है सत्याग्रह इंस्टीट्यूट, उसको भी आप डाउनलोड करके वहां पे भी एक अलग से स्टूडेंट मेंटोरशिप के नाम से एक आपको फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर भी आप देख सकते हो ये सारी जो चीजें थी वो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हो, और वहां जाके आप उस चीज को रीड कर सकते हो कि कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं और किस कॉलेज की कितनी फीस है, कौन सी में हॉस्टल फैसिलिटी भी है या नहीं है। तो इस प्रकार की सभी जो जानकारी है वो उस लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, या फिर आप पर्सनली कॉल या फिर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो, और काउंसलिंग जो है वो आप यहाँ करवा भी सकते हो। देखो बेटा, इस काउंसलिंग में गलती कोई नहीं करेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी वही लगाओगे जो आपको चाहिए। अगर आपको कॉलेज मिल गई है और अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। समझ रहे मेरी बात को? अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल गई है और आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किया या फिर अपवार्ड नहीं लगाया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, आपको कॉलेज मिल गई और आप एक्सेप्ट कर चुके हो तो आपको वही कॉलेज मिलेगी। आप चाहो कि मैं लास्ट के अंदर जो मॉपअप राउंड होगा उस राउंड के अंदर मैं वापस से काउंसलिंग करवा दूं, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो एक बार हो चुका है वही आपका कॉलेज मिलेगा। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो कॉलेज मिल गई उसको एक्सेप्ट करके उसमें आपको एडमिशन करवाना ही पड़ेगा। आप लास्ट में मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस प्रकार से आपको करना है और काउंसलिंग यहाँ भी आप करवा सकते हो, ठीक है ना? तो इस प्रकार की ये सारी जो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप ये तैयार करके रख सकते हो। दूसरी बात,
जो अपने एग्रीकल्चर की जो कॉलेजेज हैं, जिनमें एग्रीकल्चर के एबीसी ग्रुप के जो बच्चे किन किन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उसकी सारी वीडियो मैं एक बार दोबारा बनाऊंगा दूसरी वीडियो में, तो वहां पर आपको सब बता दूंगा कि आप एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो इन इन कॉलेजों को ही चूज कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है और गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिर भी अगर कोई जानकारी चाहिए, अगर कोई चीज की इश्यू आ रहा है, तो आप इन नंबर पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो बेटा। ठीक है ना? या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। ओके? कोई भी आपके जो डाउट है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है ना? हाँ। ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद।